नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अकबर के किले के बारे में बात करने आए हैं जो अजमेर में है। अजमेर ज़िला अपने पढ़ रहे हैं, उसके बारे में धीरे धीरे एक एक करके अपने देख रहे हैं। तो आज हम अकबर का किला पढ़ेंगे जो अजमेर में स्थित है। ये अकबर का किला पड़ा क्योंकि इसका नाम अकबर पर ही पड़ा, अकबर ही इसका निर्माण करता है, अजमेर में स्थित है। तो देखो, इसका निर्माता अकबर है। निर्माता अकबर है। यह दुर्ग 1570 से 72 में बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में 3 वर्ष का समय लगा था। कहते हैं कि इस दुर्ग की नींव दादू दयाल जी ने रखी थी, ऐसा बताया जाता है। यह एक स्थल दुर्ग है। स्थल दुर्ग को अपने भूमि दुर्ग भी कह सकते हैं, जो भूमि पर बना हुआ है स्थल दुर्ग। ये इसकी श्रेणी है कि किस प्रकार का दुर्ग है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। स्थल दुर्ग भूमि में बना हुआ दुर्ग, भूमि पर। अब देखो, पूर्णतः मुगल शैली से निर्मित दुर्ग है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है पेपरों में। पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग, पूर्णतः, ये ध्यान रखना। यह दुर्ग जो है, इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे अकबर का शास्त्रागार। कहते हैं कि यहां अकबर अपने सभी अस्त्र शस्त्र रखता था, जो कि उसे राजस्थान पर जब भी कहीं आक्रमण करना हो, गुजरात जाना हो, तो यहीं से अपने अस्त्र शस्त्र लेता था। अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसे। ये भी इसका एक नाम है। इसके अलावा इसका एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है। इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहती हैं। ये सभी उपनाम इसके हैं। अकबर का दौलत खाना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अकबर अपने रुपए, पैसे, खजाना रखते थे, इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अब इस दुर्ग की कुछ और बातें करते हैं। ये दुर्ग जो है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति है वो इसी अकबर के किले में बनाई गई थी। अकबर यहाँ पर अपने हवाई नामक हाथी पर आया था और उसके साथ सभी योद्धा यहां आए थे। महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह के साथ मिलकर अकबर ने इसी दुर्ग में हल्दी घाटी की व्यूह रचना तैयार की थी। मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर यहां आया था। अब देखिए, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि हाथियों के नाम क्या है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। जैसे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, आप सब जानते हो, राम प्रसाद, जिसे बाद में हल्दी घाटी युद्ध के जीतने के बाद पीर प्रसाद भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर अकबर अपने हवाई नामक हाथी पर आया था और मानसिंह अपने मर्दाना हाथी पर आया था। इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये आप सब जानते हो। इसकी व्यूह रचना यही की गई। अब देखो, इसके अलावा ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी राजस्थान में
आए थे। जहांगीर से मुलाकात इसी दुर्ग में की गई थी। सन 1616 की बात है। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मिले थे सर टॉमस रो और यहां मुलाकात हुई थी। यह प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने के लिए कहां आए, तो उत्तर आएगा अकबर का किला या मैगजीन का किला अजमेर। इस मुलाकात के बाद ही अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली कोठी, व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। इसके अलावा इस दुर्ग की कुछ और बातें हैं। जहांगीर इस दुर्ग में लगभग 3 साल रहा था। 18 नवंबर 1613 से 1616 तक जहांगीर इसी मुगल बादशाह जहांगीर इसी दुर्ग में रहा था। इस दुर्ग का मुख्य द्वार, जिसका नाम जहांगीरी दरवाजा है, वो जहांगीरी दरवाजा जहांगीर के नाम से ही रखा गया है। इसी के पास बैठकर बताते हैं कि इसी दुर्ग में, इसी दरवाजे के पास जहांगीर न्याय किया करता था, इसीलिए इसे जहांगीर का दरवाजा भी बोल देते हैं। सन 1905 में वायसराय, 1905 की बात है, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इस भवन का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया गया था। इस भवन का, यानी कि जो इस दुर्ग के अंदर भवन बना हुआ है, उसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि किले के कुछ भागों का जीर्णोद्धार करवाया था। इस दुर्ग के अंदर वर्तमान में राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसे राजपुताना म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं, देखो। इस राजपुताना म्यूजियम का उद्घाटन 19 अक्टूबर 1908 को हुआ था। 19 अक्टूबर 1908 को किया गया था। यह भी प्रश्न बनता है राजपुताना म्यूजियम। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे हीरानंद ओझा। आपने पूरा नाम भी उनका सुना होगा, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। अब देखो, इसके बाद राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1968 में इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। 1968 में आजादी के बाद राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना है। ये आरएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तर है अकबर का किला अजमेर। इसी में 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसे अपना शस्त्रागार यानी कि मैगजीन बना लिया था। इसीलिए शस्त्रागार के नाम पर इसका नाम मैगजीन का किला भी रखा गया है। इसके अलावा अकबर के पुत्र दानियाल का नाम आपने सुना होगा। अकबर के पुत्र दानियाल तथा शाहजहां के पुत्र शाहजादा शुजा का जन्म भी इसी मैगजीन के किले में, अकबर के किले में हुआ था। एक बार पुनः सुन लेना। अकबर के पुत्र दानियाल तथा शाहजहां के पुत्र शहजादा शुजा का जन्म इसी किले में हुआ था। इसके अलावा 2000 से 2009 के मध्य इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था, जिसमें लगभग 1,01,80,000 रुपए व्यय किए गए थे। इसमें बादशाही भवन बनाया गया है जो बहुत सुंदर है, और इस किले के भीतर एक मां काली का मंदिर भी है जो काले संगमरमर से बना हुआ है। बहुत ही आकर्षक वो किला है, वो मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये
अकबर के किले के बारे में हमने आज जानकारी ली। धन्यवाद।